बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज एक नई वीडियो जिसका टॉपिक है मैनी पीपल डू नॉट नो करेक्ट यूज़ ऑफ हाइब्रिड इन्वर्टर। हाइब्रिड इन्वर्टर का बहुत सारे लोग सही इस्तेमाल नहीं जानते हैं। इस पर मैं आप कुछ रोशनी डालूंगा और हाइब्रिड इन्वर्टर बताऊंगा कि क्या होता है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हाइब्रिड इन्वर्टर से हम क्या क्या काम ले सकते हैं। बहुत सारे लोग पैसा तो खर्च कर लेते हैं क्योंकि हाइब्रिड इन्वर्टर महंगा है, तो महंगी चीज़ तो खरीद लेते हैं लेकिन उससे फ़ायदा नहीं उठा पाते सही तरीके से। चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इन्वर्टर है क्या? हाइब्रिड इन्वर्टर क्या चीज़ है? Hybrid inverter is an advanced type of inverter that combines the feature of a solar inverter and a battery inverter in one single device। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसने कहा कि हाइब्रिड इन्वर्टर जो है ये सोलर इन्वर्टर और बैटरी इन्वर्टर का कंबाइंड फॉर्म है। इसको अगर हम मान लें तो पहले ये देखना पड़ेगा कि सोलर इन्वर्टर क्या है और बैटरी इन्वर्टर क्या है। सोलर इन्वर्टर तो सिंपली वो इन्वर्टर है जिसके ऊपर सोलर प्लेटों से डीसी सप्लाई हम देते हैं और उससे वो डीसी को एसी बनाता है। अब रह गया बैटरी इन्वर्टर। तो बैटरी इन्वर्टर वो इन्वर्टर होता है जिसमें पीवी पोर्ट नहीं होता, यानी सोलर पैनल्स कनेक्ट करने की जगह नहीं होती, सिर्फ बैटरी पोर्ट होता है। ये इन्वर्टर होता है, साथ बैटरी होती है और ये इन केस ऑफ आउटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये आपको बिजली सप्लाई कर सकता है। ये देखिए सोलर इन्वर्टर कुछ इस किस्म का होता है। आपकी मालूमात के लिए मैंने ये एक फिगर में ड्रा की है। देखिए ये सोलर प्लेटें हैं, ये सोलर प्लेटें हैं, दिस वन 4 सोलर प्लेटें लगी हुई हैं। ये जो है ये ग्रिड है, एसी इनपुट है। ये अगर जनरेटर आप लगाना चाहें तो जनरेटर है, जनरेटर या एसी इनपुट दोनों में से कोई चीज़ आप दे सकते हैं। फिर बैटरी इसके साथ कनेक्टेड है, यानी इनपुट की 3 चीज़ें इसके साथ कनेक्टेड हैं, सोलर पैनल्स, एसी इनपुट एंड डीसी बैटरी। अब ये सोलर पैनल्स भी डीसी सप्लाई है और ये बैटरी भी डीसी सप्लाई है। एसी सप्लाई सिर्फ एसी है, जो कि आपको पता है कि हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं वो एसी पर चलते हैं, डीसी पर नहीं चलते। तो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज डीसी जो है एसी जो है हमें चाहिए होती है इन अप्लायंसेस के लिए। लैपटॉप है, लाइटिंग है, प्रिंटर आपने चलाना है, टीवी है, फैंस हैं, कुछ भी चीज़ है जो आप इलेक्ट्रिसिटी पर चलाना चाहते हैं तो उसको 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की एसी सप्लाई चाहिए होती है। तो हम क्या करते हैं, ये जो डीसी सप्लाई आ रही है सोलर पैनल से ये इसको दे देते हैं, ये फिर इसको एसी बनाता है इसकी और अप्लायंसेस को दे देता है। इन केस ये रात का टाइम है और ये डीसी सप्लाई नहीं आ रही सोलर से, तो फिर ये क्या करता है, इस बिजली को इस्तेमाल करता है। और अगर बिजली भी चली जाती है तो फिर बैटरी से आपको 220 वोल्ट बनाकर आपके अप्लायंसेस को देता है, आपका लोड चलता रहता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से देखें तीनों इनपुट्स को बारी बारी इस्तेमाल करता है और इसके लिए मैनेज करता है ये कि कौन सी इनपुट किस वक्त यूज करनी है। फिर इसके बाद इसमें 2 आउटपुट्स दी हुई होती हैं, एक हैवी लोड की और एक स्मार्ट लोड की। तो स्मार्ट लोड जो होता है ये आमतौर पर लो लोड होता है, लोअर लोड होता है, जैसे लैपटॉप है, लाइटिंग वगैरह है, पंखे वगैरह है। हैवी लोड में जैसे आपकी वॉशिंग मशीन है, एसी है या और इस किस्म की कोई मशीन है जो ज़्यादा करंट ड्रा करती है तो वो हैवी लोड्स पर कनेक्ट की जाती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब बैटरी फर्ज करेंगे बैटरी पर चल रहा है, सोलर भी नहीं है और ग्रिड भी नहीं है और बैटरी पे चल रहा है, तो ये कुछ परसेंटेज तक तो हैवी लोड चलाएगी बैटरी। लेकिन आप सेट कर सकते हैं कि 50% के बाद हैवी लोड को ऑफ कर दें या 30% रह जाए तो हैवी लोड को ऑफ कर दे, तो उसके बाद हैवी लोड ऑफ हो जाता है ताकि स्मार्ट लोड के लिए आपके पास कुछ ना कुछ बच जाए बैटरी में, वरना तो बैटरी सारी ड्रेन हो जाएगी, फिर आप अंधेरे में बैठे रहेंगे। तो ये है एक जायज़ा इसका इन्वर्टर का। चलिए आगे देखते हैं कि फंक्शन कैसे करता है।
मेन फंक्शंस ऑफ हाइब्रिड इन्वर्टर, कन्वर्ट्स डीसी टू एसी पावर। जैसे मैंने बताया ये डीसी से, जैसे पैनल्स हैं सोलर पैनल्स, वो भी डीसी सप्लाई होती है, बैटरी भी डीसी सप्लाई होती है, तो ये डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आपके घर के अप्लायंसेस चलते हैं। ये कौन करता है? हाइब्रिड इन्वर्टर। फिर ये मैनेज करता है मल्टीपल पावर सोर्सेज को। जैसे मैंने बताया सोलर भी इसके साथ, सोलर पैनल्स भी अटैच्ड हैं, बैटरी भी अटैच है, ग्रिड पावर भी अटैच है, जनरेटर भी अटैच है। तो ये खुद डिसाइड करता है आपकी सेटिंग कैसी है, सॉफ्टवेयर में जो आप सेट करते हैं वो कैसी है। आप ये भी सेट कर सकते हैं कि सिर्फ जो है सोलर पैनल्स पर बैटरी चार्ज हो, ग्रिड पर ना चार्ज हो, यूटिलिटी सप्लाई जो है उस पर ना चार्ज हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि सोलर के बाद पहली प्रायोरिटी क्या आपने रखनी है, यूटिलिटी को रखना है या बैटरी को रखना है। अगर आपने बैटरी प्रायोरिटी रखी हुई है तो सोलर अगर चला जाता है, जैसे रात हो जाती है, तो ये बैटरी पे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सोलर के बाद यूटिलिटी को प्रायोरिटी रखा हुआ है तो सोलर जैसे ही खत्म होगा शाम मगरिब के बाद, तो ये ग्रिड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये तो थे हैं इसके फंक्शन। अब क्या करता है ये? चार्जेस एंड डिस्चार्जेस बैटरीज, बैटरी को चार्ज भी करता है और डिस्चार्ज भी करता है। ठीक है, उसको ओवर चार्ज होने से भी बचाता है, ओवर डिस्चार्ज होने से भी बचाता है। ठीक है, चार्जेस बैटरी यूजिंग सोलर एनर्जी और ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी। ये डिपेंड करता है कि आपने सेटिंग क्या की हुई है, सोलर से चार्ज करनी है या ग्रिड से चार्ज करनी है। सप्लाई पावर फ्रॉम द बैटरी व्हेन सोलर इज नॉट अवेलेबल, जब सोलर नहीं है तो बैटरी से पावर देता है। और ड्यूरिंग पावर आउटेजेस, और जब पावर नहीं होती, यूटिलिटी नहीं होती, ग्रिड नहीं होती है अवेलेबल, बिजली चली जाती है, तो उस वक्त ये बैटरी से सप्लाई देता है। सीमलेस पावर बैकअप, बगैर किसी इंटरप्शन के ये बैकअप देता है। सोलर देता है, सोलर नहीं है तो आपको बैटरी से देता है। बैटरी अगर आपने रखी हुई है कुछ परसेंटेज पे, तो ये बैटरी से फिर यूटिलिटी पे शिफ्ट हो जाएगा जब उस परसेंटेज पे बैटरी पहुंचेगी। तो इस तरीके से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं कि सोलर पे बाद बैटरी पे जाए या यूटिलिटी पे जाए। स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट, ऑप्टिमाइज व्हेन टू यूज सोलर, ग्रिड और बैटरी, ये डिसाइड कर लेता है, आपकी सेटिंग पर डिपेंड करता है। ये उस पर डिसाइड करेगा कि सोलर इस्तेमाल करना है, ग्रिड इस्तेमाल करना है या बैटरी इस्तेमाल करनी है। कुछ मॉडल्स जो हैं वो उन पे आप ऐसा भी प्रोग्राम कर सकते हैं कि जो पीक आवर्स हैं उन पर ये यूटिलिटी को इस्तेमाल ना करें। ठीक है, सिर्फ नॉन पीक आवर्स जो है उनमें सिर्फ ग्रिड को इस्तेमाल करें, पीक आवर्स में ये या आपको बैटरी को इस्तेमाल करें या सोलर को इस्तेमाल करें अगर दिन का टाइम है। ग्रिड हाई कैपेबिलिटी, बाद हाइब्रिड इन्वर्टर ऐसे भी होते हैं कि जो आप ये बिजली पैदा करते हैं, अगर वो आपका लोड कम है और बिजली बच जाती है तो ये आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं टू द ग्रिड। लेकिन इसके लिए नेट मीटरिंग का होना ज़रूरी है। अगर आपने नेट मीटरिंग लगवाई हुई है तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, वरना आप ऐसा नहीं कर सकते। जिसके लिए गवर्नमेंट की मंजूरी की ज़रूरत होती है। जो यूटिलिटी सप्लाई आपको देते हैं जो कंपनी, उनकी मंजूरी की ज़रूरत होती है। फिर हाइब्रिड इन्वर्टर क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? आइडियल फॉर एरियाज जहाँ पर बिजली अनस्टेबल है, कभी 200 वोल्ट है, कभी 150 वोल्ट है, कभी 180 वोल्ट है, कभी 240 वोल्ट है। तो ऐसे इलाकों में अगर आप हाइब्रिड इन्वर्टर लगा लेते हैं तो ये आपको आउटपुट में स्टेबल आउटपुट देगा 220 वोल्ट। ठीक है, या जहाँ पर फ्रीक्वेंटली बिजली चली जाती है, बार बार बिजली की चली जाती है, तो ऐसे इलाकों में भी ये आपको अनइंटरप्टेड सप्लाई देता रहेगा। फिर एनर्जी इंडिपेंडेंट एंड कॉस्ट सेविंग्स, एक तो इंडिपेंडेंटली भी आपको ये दे सकता है, यानी बगैर सोलर के, बगैर ग्रिड के भी आपको बैटरी से ये बिजली दे सकता है। और दूसरा ये कॉस्ट सेविंग करता है, आपके बिल में खतरखा एक जो है ना कमी हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी। फिर इंटीग्रेट्स इजीली विद सोलर पावर, सोलर पावर और बैटरी से आसानी से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं।
सिर्फ सोलर से आपने इंटीग्रेट क्या करना है, सोलर से जो वायर्स आ रही हैं और इसके साथ कनेक्ट करनी है हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ। इसी तरीके से बैटरीज की जो हैं लीड्स केबल्स, वो आपने इसके साथ सिर्फ कनेक्ट करनी है और फिर इसको प्रोग्राम करना है, आपने सेटिंग करनी है इसकी। सम मॉडल्स सपोर्ट रिमोट मॉनिटरिंग, कुछ मॉडल्स जो है वो रिमोट मॉनिटरिंग भी देते हैं, फैसिलिटी होती है उनके अंदर। ये उस वक्त होता है जब आपके सिस्टम के अंदर वाईफाई है। अगर वाईफाई है सिस्टम के साथ या आपने उसका डोंगल लगा रखा है, फिर आप उसको रिमोट पर जो आपका टेलीफोन है, स्मार्टफोन है, उसके ऊपर आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं बैटरी की क्या कंडीशन है, सोलर की क्या कंडीशन है, यूटिलिटी की क्या कंडीशन है। तो ये उसी सूरत में हो सकता है अगर आपके सिस्टम में वाईफाई लगा हुआ है। तो ये थी आज की वीडियो जनाब हाइब्रिड इन्वर्टर के बारे में कि इसको सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। अगर आपको इसकी सेटिंग नहीं करनी आती तो आप किसी ट्रेंड टेक्नीशियन या इंजीनियर से इसकी सेटिंग करवा सकते हैं। उसको आप बताते रहें कि भाई इस तरीके से सेटिंग करनी है, मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले बिजली हो फिर सोलर आए, या पहले सोलर हो फिर बिजली आए फिर बैटरी आए। जैसा आप कहेंगे वो उस तरीके से इसको सेट कर देगा। कितनी बैटरी रह जाए तो ये मतलब जो है हैवी लोड को ऑफ कर दे, ये सारी चीज़ें सेटिंग पर डिपेंड करती हैं और ये सेटिंग कोई टेक्नीशियन या कोई इंजीनियर आपको कर देगा। मुझे उम्मीद है आपकी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों के साथ इसको शेयर कीजिए। आपको पता है इल्म को फैलाना सदका जारिया है और मुझे उम्मीद है कि आप इस सदका जारिया में हिस्सा ज़रूर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ रहेंगे अगली वीडियो तक भी। फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।